हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ प्रोबेबिलिटी शुरू करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 13.4 और 13.5 ओमिटेड है तो करने की ज़रूरत नहीं है आपको। एग्जाम्पल 33, कलर्ड बॉल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन 4 बॉक्सेस। इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। बॉक्स नंबर 1, 2, 3 एंड 4 और कलर कुछ इस तरह से है, ब्लैक, वाइट, रेड एंड ब्लू। 3, 4, 5 एंड 6, 2, 1, 4, 2, 2, 3, 2, 3, 1 and 2, 1, 5. Okay. One of the box is chosen at random and one ball is drawn and the ball drawn is found to be black. What is the probability that it was drawn from the box third? सेम तरह का क्वेश्चन है बेटा, बस ये है कि इस बार 4 बॉक्सेस हो गए हैं और कलर्ड बॉल जो है पिछले वाले जो एक्सरसाइज की थी अपने बेस से उसमें 2-2 बॉल्स थी, 3-3 बॉल्स, इस बार 4 बॉल्स हैं। तो बेटा ये पहले आपको पता लग जाना चाहिए, बेस का क्वेश्चन है क्योंकि इसमें आपको ये बोला है पहले बॉक्स चूज़ किया जाएगा फिर उससे बॉल निकाली जाएगी और जो बॉल निकाली वो ब्लैक है, क्या प्रॉबिलिटी है वो बॉक्स 3 चूज हुआ होगा। रिवर्स प्रॉबिलिटी का क्वेश्चन है तो आपको इसमें बेटा ए मानना है जो हो चुका इवेंट। द कलर ऑफ द बॉल इज ब्लैक। E1 होगा बेटा फर्स्ट बॉक्स इज चूजन, E2 होगा सेकेंड बॉक्स इज चूजन, E3 होगा थर्ड बॉक्स इज चूजन और E4 होगा फोर्थ बॉक्स इज चूजन। आपको निकालना क्या बेटा, P E3 बाय A, मतलब फर्स्ट जो बॉल ड्रॉन हुई है वो ब्लैक हो चुकी है, क्या प्रॉबिलिटी होगी वो थर्ड बॉक्स से निकाली जाए। फॉर्मूला है इसका बेटा P E3 P A बाई E3, जो निकालना है वो ऊपर लिखा जाएगा और नीचे सारे लिखे जाएंगे। P E1 डॉट P A बाई E1 प्लस P E2 P A बाई E2 P E3 P A बाई E3 P E4 P A बाई E4। अच्छा, P E1 P E2 सबकी प्रॉबिलिटी 1/4 ही है क्योंकि बॉक्स रेंडमली चूज हुआ है तो कोई भी बॉक्स चूज करने की प्रॉबिलिटी 1/4 ही होगी। नेक्स्ट P A बाई E1, मतलब फर्स्ट बॉक्स अगर चूज हुआ है तो उसमें ब्लैक बॉल निकलने की प्रॉबिलिटी, देखो बेटा फर्स्ट बॉक्स में टोटल बॉल्स कितनी है 3, 4, 5, 6, 8 एंड 10, 18 बॉल्स हैं, उसमें ब्लैक बॉल्स हैं 3, तो 3/18 1/6। P A बाई E2 भी चाहिएगा बेटा 1 को, मतलब सेकंड बॉक्स अगर चूज हुआ है तो ब्लैक बॉल निकलने की प्रॉबिलिटी 2/8 यानी कि 1/4। P A बाई A3 क्या होगा बेटा, अगर थर्ड बॉक्स चूज हुआ है तो ब्लैक बॉल निकलने की प्रॉबिलिटी ये रहा 1/4, 5, 6, 7 1/7 एंड P A बाई E4 होगा बेटा 4/13। सिंपल है बेटा, बस सारी वैल्यूज़ ये इसमें प्लग इन करो और आपका आंसर आ जाएगा। मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ आगे वाला पोर्शन, आप लोग कीजिएगा बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 34, 35 अगेन आपके ओमिटेड हैं तो वो नहीं करेंगे। एग्जाम्पल 36, इफ A एंड B थ्रो अ डाई अल्टरनेटिवली टिल वन ऑफ देम गेट्स अ 6 एंड विंस द गेम, फाइंड देयर रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज ऑफ विनिंग इफ A स्टार्ट्स फर्स्ट। ये अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ये एक बार एग्जाम आया वो भी है। अच्छा तो देखो बेटा इसमें क्या है, गेम कैसा है, पहले A ने फेंका, अगर A को 6 मिल गया तो A जीत गया, गेम ख़त्म। अगर A को 6 नहीं मिला तो B फेंकेगा, B को 6 मिल गया तो B जीत जाएगा, गेम ख़त्म। अगर B को भी 6 नहीं मिला तो वापस A फेंकेगा, A को 6 मिल गया तो A जीत जाएगा, गेम ख़त्म। A को वापस 6 नहीं मिला, अभी तक 3 बार 6 नहीं आया तो वापस B का नंबर आएगा, है ना बेटा। इस तरह से गेम चलता जाएगा। ध्यान रखिए जब 6 आएगा तब गेम खत्म हो जाएगा,
6 के अलावा कोई भी दूसरा नंबर आया 1 2 3 4 5 तो गेम चलता रहेगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे बेटा इसको देखो। ए है, ए विंस द गेम इफ ए कब फेंक रहा है बेटा, फर्स्ट टाइम में फेंक रहा है, थर्ड टाइम में फेंक रहा है, फिफ्थ टाइम में फेंक रहा है। और बी कब फेंक रहा है बेटा, सेकंड टाइम में फेंक रहा है, क्योंकि फर्स्ट टर्न इसका, सेकंड टर्न इसका, थर्ड टर्न इसका, फोर्थ टर्न इसका, फिफ्थ टर्न इसका एंड सिक्स्थ टर्न इसका। तो ए कब जीतेगा बेटा, इफ 6 अपीयर्स at odd throw and B wins the games if 6 appears at even throw। मतलब अगर पहली बार में ही ए आ जाए, 6 आ जाए तो ए जीत जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी दैट ए विंस क्या होगा बेटा, ध्यान से देखना। कब जीतेगा ए, या तो पहली बार में 6 आ जाए। पहली बार में 6 कब आएगा बेटा, पहली बार में 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/6। ऑब्वियसली पहली बार जब थ्रो किया ए ने तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 होगी। अब नेक्स्ट, पहली बार में नहीं आया तो तीसरी बार में आना चाहिए। तीसरी बार 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा, तीसरी बार 6 आने की प्रोबेबिलिटी होगी, तीसरी बार 6 तब आएगा जब पहली बार में 6 ना आए और दूसरी बार में 6 ना आए। इस चीज़ को ध्यान रखें बेटा, जब पहली बार में भी 6 नहीं आए, दूसरी बार में नहीं आए, तभी तीसरा थ्रो होगा। अगर पहली बार में कहीं 6 आ गया तो तीसरा थ्रो का नंबर ही नहीं आएगा। तो तीसरी बार 6 आने की प्रोबेबिलिटी होगी बेटा, ये मान के चलो पहली बार में भी 6 नहीं आया, दूसरी बार में भी 6 नहीं आया, तीसरी बार में 6 आया। 6 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी बेटा 5/6 होती है। 1 2 3 4 5 ये 6 नहीं है ना, और टोटल 6 नहीं आया और 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6। सिमिलरली या आ रहा है ना बेटा, या तो ये हो जाए या ये हो जाए, या फिफ्थ टाइम में 6 आ जाए। फिफ्थ टाइम में 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा, पहली बार में भी 6 ना आए, दूसरी बार में भी 6 ना आए, तीसरी बार में भी 6 ना आए, चौथी बार में भी 6 ना आए, पांचवी बार में 6 आए, एंड सो ऑन। इस तरह चलता जाएगा अप टू इन्फिनिटी। ये कभी ख़त्म ही नहीं होगा बेटा, क्योंकि हो सकता है 50 बार फेंक दिया 6 आया नहीं, 100 बार फेंक दिया 6 आया नहीं, पॉसिबिलिटीज़ हैं। इसलिए ये जो सीरीज़ है ये चलती ही जाएगी। क्या हो गया बेटा, 1/6 इंटू प्लस 5/6 का स्क्वायर 1/6 प्लस 5/6 की पावर 4 1/6 एंड सो ऑन। ये एक्चुअली एक जीपी है बेटा। फर्स्ट टर्म 1/6 है, इसको 5/6 का स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा, इसको 5/6 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा, इसको 5/6 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो नेक्स्ट टर्म आएगी एंड सो ऑन। इनफाइनाइट टर्म है बेटा। तो किसी जीपी के इनफाइनाइट टर्म की जो सीक्वेंस का जो सम होता है, सीरीज का जो सम होता है बेटा, वो फॉर्मूला ये है, एस इन्फिनिटी ए अपॉन r-1। अगर r लेस देन 1 है तो, अगर r लेस देन 1 नहीं है तो इनफाइनाइट हो जाता है। अभी आपका कॉमन रेशियो क्या बेटा, 5/6 का स्क्वायर। 5/6 का स्क्वायर मतलब 25/36। हाँ, ये लेस देन 1 ही है, क्योंकि न्यूमरेटर छोटा है ना, डिनोमिनेटर बड़ा है, लेस देन 1 ही है। तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। क्या आएगा बेटा इधर, ए की वैल्यू 1/6 है फर्स्ट टर्म, अपॉन r क्या है बेटा 5/6 का स्क्वायर यानी कि 25/36 माइनस 1। क्या है बेटा ये 1/6 अपॉन एलसीएम लो 36 25। ओके, मैं फॉर्मूला थोड़ा गलत लिख रहा हूँ, ये 1 - r होता है, ए अपॉन 1 - r 1/6 अपॉन 1 - 25/36। ओके, तो 1/6 अपॉन 36 एलसीएम आएगा 36 माइनस 25, तो ये हो जाएगा बेटा 1/6 अपॉन 11/36, 1/6 मल्टीप्लाई बाय 36 अपॉन 11, तो 6/11 आ गया। तो प्रोबेबिलिटी दैट ए विंस द गेम वो आ गया 6/11। ओके, नेक्स्ट इसके अंदर ये भी निकालना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बी विंस। ये तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हो आप। किस तरह से बेटा, 1 में से अगर ए की जीतने की प्रोबेबिलिटी हटा दो, 1 - 6/11 तो 5/11 आ जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको पूरा करूं उस तरह से तो क्या ज़रूरी नहीं है बेटा, आप उसे कर सकते हो, मैं तो जनरली ऐसे ही बता रहा हूँ। कैसा आया, बी कब जीतेगा, जब इवन थ्रो पे 6 आए। इवन थ्रो पे 6 मतलब या तो सेकंड थ्रो पे 6 आए, या फोर्थ थ्रो पे आए, या सिक्स थ्रो पे आए। तो फर्स्ट थ्रो पे 6 आने की प्रोबेबिलिटी सेकंड थ्रो पे 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा, सेकंड थ्रो पे 6 तभी आएगा जब फर्स्ट थ्रो पे 6 ना आया हो और सेकंड थ्रो पे 6 आया हो।
फोर्थ रो पे 6 तभी आएगा बेटा जब फर्स्ट पे 6 ना आया, सेकंड पे नहीं आया, थर्ड पे नहीं आया, तो फिर फोर्थ पे 6 आने की प्रॉबिलिटी। और सिक्स रो पे 6 आने की प्रॉबिलिटी बेटा, पहले 5 पे 6 नहीं आया, 5/6 5/6 5 टाइम्स, तो मैं पावर 5 ही लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई 5 1/6 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट चलता जाएगा बेटा ये। तो वापस वही बात, इसमें जो फर्स्ट टर्म है वो ये है 5/36, और जो इसको भी 5/36 लिख देता हूँ, और ये 5/6 का स्क्वायर जो है वो कॉमन रेशियो है, इसमें भी एक 5/36 इसमें कंज्यूम कर लेता हूँ, और 5/6 की पावर 4 है ना, 5 है ना बेटा, एक इसके साथ लिख दिया मैंने, एंड सो ऑन। वापस वही बात, इसमें वही फॉर्मूला बेटा a/1 - r। फर्स्ट में 5/36 और कॉमन रेशियो है वही 5/6 का स्क्वायर, 25/36, 5/36 अपॉन 36 एलसीएम, 36 - 25, 36 कैंसिल्ड आउट, 5/36 - 25 11। यही आया बेटा आंसर। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये ध्यान से देखिएगा। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल 37। If a machine is correctly set up, it produces 90% of the acceptable items. If it is incorrectly set up, it produces 40% of acceptable items. Past experiences show that 80% of these setups are correctly done. If after a certain setup, the machine produces 2 acceptable items, find the probability that the machine is correctly set up. Reverse probability का क्वेश्चन है बेटा, पहले मशीन से करेक्टली सेटअप है या नहीं है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि मशीन एक्सेप्टेबल आइटम कितने प्रोड्यूस कर रही है। तो इसमें ए इवेंट वो होगा बेटा जो हो चुका है, क्या, द मशीन प्रोड्यूसेस, यहाँ पे एक थोड़ा सा अलग चीज़ दे दी है जो अभी तक आपने नहीं की है, प्रोड्यूसेस 2 एक्सेप्टेबल आइटम्स। अभी तक आपको एक एक के बारे में पूछा गया था, कोई बात नहीं, ज़्यादा कुछ फ़र्क तो नहीं है, थोड़ा सा है, देख लेते हैं। और ई मान लेते हैं, द मशीन इज करेक्टली सेटअप, और ई बार हो जाएगा द मशीन इज नॉट करेक्टली सेटअप। आपको क्या पूछा है बेटा, द मशीन प्रोड्यूसेस 2 एक्सेप्टेबल आइटम्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज करेक्टली सेटअप। तो फॉर्मूला होगा बेटा PE.PA/E अपॉन PE/PA/E प्लस PE बार PA/E बार। अच्छा, PE क्या बेटा, द मशीन इज करेक्टली सेटअप, E बार है बेटा। अब इसने में बोला है बेटा, फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंसेस शोज दैट 80% ऑफ द सेटअप्स आर करेक्टली डन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो जाएगा 80%, मतलब करेक्टली सेटअप होने की प्रोबेबिलिटी 0.8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार 1 - PE होगा, यानी कि 0.2 हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, PA/E, इफ मशीन इज करेक्टली सेटअप व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ए मतलब है 2 आइटम्स एक्सेप्टेबल आइटम्स प्रोड्यूस करना। तो क्या लिखा है फर्स्ट लाइन, इफ अ मशीन इज करेक्टली सेटअप इट प्रोड्यूसेस 90% ऑफ द एक्सेप्टेबल आइटम्स। 90% चांसेस है कि वो एक्सेप्टेबल आइटम्स प्रोड्यूस करेगी, मतलब 90% का मतलब बहुत 0.9%, 0.9 प्रोबेबिलिटी। तो बेटा 2 आइटम्स प्रोड्यूस करेगी, इसका मतलब 2 आइटम्स, पहला आइटम भी करेक्टली पहला आइटम भी एक्सेप्टेबल होना चाहिए, दूसरा आइटम भी एक्सेप्टेबल होना चाहिए, दोनों चीज़ें होनी चाहिए, इसलिए मल्टीप्लाई आएगा बेटा। सुनिए बेटा, एक आइटम करेक्टली एक्सेप्टेबल आइटम, एक्सेप्टेबल आइटम प्रोड्यूस करेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.9 है। तो 2 आइटम एक्सेप्टेबल आइटम प्रोड्यूस करेगी, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 0.9 × 0.9, तो ये हो जाएगा 0.81। बस ये चीज़ नहीं थी। नेक्स्ट, अगर मशीन करेक्टली सेटअप नहीं है तो एक्सेप्टेबल आइटम प्रोड्यूस करेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी 40% यानी कि 0.4 है। तो 2 एक्सेप्टेबल आइटम प्रोड्यूस करेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा, 0.4 मल्टीप्लाई बाय 0.4 यानी कि 0.16। ऐसे क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज में, दो चीज़ें एक्सेप्टेबल आइटम प्रोड्यूस करें, या फिर 2 कोई कार्ड्स का है बेटा, 2 किंग कार्ड निकले, सेम तरह से बेटा वो आप ट्राई कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला में पुट करते हैं, PE 0.8 मल्टीप्लाई बाय PA/E होगा 0.81।
0.8 मल्टीप्लाई बाय 0.81 प्लस 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.16। सॉल्व कीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। बस इतने ही एग्जांपल्स हैं बेटा। और मिसलेनियस आज आपको करनी है। मिसलेनियस में सारे क्वेश्चंस करने नहीं है, कुछ क्वेश्चंस ओमिटेड हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। क्वेश्चंस कीजिएगा बेटा, और डाउट्स हो तो मुझे पूछिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।